नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। आइए आज हम पेट यूपी ट्रिपल एस पेट 2022 का पेट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व करते हैं। आपके लिए पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर दिनांक 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आपकी जो अभी तक पढ़ा है, जो किस हिसाब से पेपर आता है उसको देखते हुए हम आप मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन की 1 नंबर का होता है और इसमें गलत क्वेश्चन करने पे उसमें 0.25 अंक की कटौती की जाती है। मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं और सही उत्तर पर 1 नंबर आपको दिया जाता है। मतलब 4 क्वेश्चन में 1 नंबर काट दिया जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ये पेपर है एस मनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी देश द्वीप देश हैं? कौन है? सी नंबर है आपका श्रीलंका, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? राजधानी आपकी पूछी जाती है मस्कट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? ये बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन आपके इसी टाइप के पूछे जाएंगे इस बार भी। अगला क्वेश्चन है, कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? गणेश मावलंकर, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 1 मई को मनाया जाता है। आप दिवस अच्छे से याद करें, दिवस से जरूर क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? कौन नहीं है केंद्र शासित प्रदेश की? जो आइजोल है, सी नंबर ऑप्शन, ये राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? क्या है राष्ट्रीय खेल? पूछा गया था 2022 में। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। देशों के राष्ट्रीय खेल भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? किसने लिखी? ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित लेखांकन ग्रीन आउट काउंटिंग का अर्थ है कि आकलन के ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये मणिपुर में। संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाए। महोत्सव भी याद रखें। ये आपके क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है। 13 से 17 नंबर तक क्वेश्चन है आपके इस पैराग्राफ से। आप धीरे धीरे क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं इसको, आप धीरे धीरे इसको पढ़िए। ठीक है, आप क्वेश्चन करिए। आपके क्वेश्चन टिक कर दिए हैं, आपको क्वेश्चन बता देंगे आंसर क्या है। इसको पुराने समय के जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे, इसको पढ़ लीजिए। इसका जो आगे का पार्ट है वो भी हम दिखा देते हैं आपको। आगे का पार्ट ये है, अब आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आप पढ़ लेंगे। हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पेपर में आता है तो उसमें थोड़ा सा जल्दी आपको करने होते हैं उत्तर, उसी तरह से जल्दी से पढ़ेंगे आप धीरे धीरे। हम आपको आंसर बता देते हैं। 13 का डी है, 14 का डी है, 15 का सी है, बी है। ठीक है, 16 का डी। अगला क्वेश्चन है, अगला पैराग्राफ ही है। पैराग्राफ में 18 से 22 4 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 5 क्वेश्चन। इसमें भी क्या नाम, पैराग्राफ को आपको ठीक से पढ़ना है और सोच समझ के उत्तर देने हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं इसको। 18 नंबर है, सी को आंसर है। 19 का डी सी है, 20 का सी है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम पैराग्राफ भी पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें इसको ध्यान में रखते हुए आपके आंसर टिक कर दिए हैं। आप पढ़िए आराम से, आंसर करेंगे आपको सही आंसर मिलेगा। ओके, ये मैथ का क्वेश्चन आ गए। मैथ के पैराग्राफ आते हैं, मैथ के पैराग्राफ क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ 2 होते हैं, 2 ग्राफ आते हैं मैथ के। हाँ, 2 ये चार्ट और 2 सर्कल वृत्त वाले आते हैं।
ये क्वेश्चन है आपके, अंग्रेजी सभी छात्रों का प्राप्त लगभग औसत अंक क्या है। ये प्राप्त औसत अंक जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 75 वो आएगा। अंग्रेजी में सभी सातों छात्रों को प्राप्त औसत अंक 75% है। सभी 6 विषयों में अहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, ये सबको जोड़ेंगे। अहन कहाँ है, अहन ये है, और सभी को जोड़ के कितना आएगा वो आंसर होगा आपका। ठीक है, 440। ओके। अगला 25, किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। ठीक है, इसका प्रतिशत निकालेंगे सभी का, इसमें सबसे न्यूनतम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में आंसर ब्रजेश का कुल प्रतिशत कितना है, इसको ब्रजेश वाले ऑप्शन पे जाके देखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका 58%। सभी विषयों में 60% उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है, 60% से अधिक, उसमें निकालेंगे पता करेंगे तो आ जाएगा उसमें एक भी नहीं है, 0%। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं। ये जल्दी करने वाले होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जितनी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, ये अगला पैराग्राफ, अगला ग्राफ है आपका चार्ट ग्राफ है। ठीक है, ये जो 28 से 32 नंबर तक क्वेश्चन है आपके, 28, 29, 30, 31, 32, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 28 है, ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है, 16 से 21 के बीच में 10.87%। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में वृद्धि हुई है, आप उसमें देखेंगे किस प्रकार की कार में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। आप चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आंसर आपको अच्छा सा जल्दी मिलेगा, और पेपर में जल्दी करना भी होता है, गलत नहीं करना होता है, सही करना होता है। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, जैसे एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार अधिक है, प्रतिशत क्या है। ये कार देखेंगे उसमें अधिकतम कहाँ है, ए में है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई 18 से 21 के दौरान, वो आप कर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 4.35%। ओके, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता। नए हैं तो उसके बारे में जान जाएंगे। अगला क्वेश्चन जैसे 32 नंबर है, ई कार के उत्पादन में 2016 में 2019 में कार बी के उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत था। ठीक है, ये दो चार्ट आते हैं। ठीक है, और दो वृत्त आते हैं। ठीक है, इसमें भी ये संवर्धन लागत, कागज लागत, परिवहन, रॉयल्टी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही ये मॉडल पेपर है आपका 2022 में जो हुआ था, इसके बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें। अपनी स्ट्रेटजी जीएस जीके के हम आपके क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, करंट के करा रहे हैं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं। ठीक है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है, केंद्रीय कोण क्या है संवर्धन लागत का, वो आपको देखेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगभग सभी जो पहला सेट था उसका भी हम वीडियो बना देंगे कैसा था ये। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही मॉडल पेपर और करंट अफेयर, जीके, जीएस, आरडब्ल्यूए की बीके बुक का सॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया, उसकी परिवहन लागत राशि 80,500 पुस्तक का विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए, 25% लाभ 25% लाभ अर्जित कर सके, कितना होना चाहिए 387.8। ठीक है, उसी पाई चार्ट के क्वेश्चन है आपका 36 नंबर है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। बी नंबर ऑप्शन सही है, आपको टिक करके बता दिया है, हल करेंगे आंसर आ जाएगा। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो पुस्तकों की रॉयल्टी कीमत रकम देनी होगी, कितनी देनी होगी 16,480।
ठीक है। आपका ये लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ आया है, इसको आप अध्ययन करेंगे। लाइन ग्राफ, ये पाई चार्ट, दंडारेख, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपके 20 नंबर बनाते हैं। 2 पाई चार्ट, 2 दंडारेख आते हैं, लाइन चार्ट भी आते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? 2003 में। 2003 में देखेंगे आप 0.3, ठीक है, सबसे कम। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, 2004-05 का संयुक्त 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना हुआ? 450 करोड़। 450 करोड़ आपका आयात हुआ, ठीक है, 4-5 में, 5 में अकेले। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था? निर्यात पूछा है, कितना होगा? 375 करोड़, ठीक है, 325 करोड़, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है आपका। ये आपके अच्छे से प्रैक्टिस करें इसका। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2002 में 260 करोड़, 2002 में निर्यात कितना किया? 300 और 300 कितना? 325 करोड़ किया निर्यात, ओके। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? 4 वर्षों में। 42 नंबर, 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? डेटा अपर्याप्त है, मतलब डेटा की जानकारी नहीं ज़्यादा, इसलिए इसको अपर्याप्त बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमने आंसर टिक कर रखे, आप उसको हल करेंगे, इसको ग्राफ को हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे, इसलिए आपको टिक करके दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। कौन सा सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? जो ऑप्शन नंबर बी है, अहिंसा। अहिंसा इसका मौलिक सिद्धांत है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, शासक के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न थे समुद्र कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? किसने किया? खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया, लगभग 30 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया राज्य के व्यवस्था के माध्यम से। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, क्या है? लोथल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, कौन दे? स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया। अगला क्वेश्चन, खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे खिलाफत समिति का गठन हुआ। 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया, 1919। अगला क्वेश्चन 50 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी? 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की गई? सिपाहियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक यमोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? किस प्रतिक्रिया में? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण चलाया गया, क्रिप्स मिशन की विफलता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कौन सा है? भारतीय शिखर पूछा है, इसलिए कंचनजंगा है जो भारतीय शिखर है सबसे ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को समानता विकास के लिए मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। LPG रिफॉर्म हुए थे 1991 में, उसी का आप क्वेश्चन है आपका। 1991 का LPG रिफॉर्म भी सिलेबस में है आपके, इसलिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में 51% हिस्सेदारी होगी, वो क्या होगी? सरकारी कंपनी होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नौमेश्वर तीर्थ स्थान अवस्थित है? किसमें है? कहाँ पर है? सीतापुर में। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है जो नाबार्ड है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन, 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, ये इसका ध्यान दिया गया था, तब एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे। हॉलमार्क लोगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉलमार्क का ये जेवरों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे आदर्श हैं जो राजनीतिक सिद्धांत हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में उल्लेखित किया गया है भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? संघ की राजभाषा बताता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? 110 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफ़ेद, ये रंग नहीं होता इसमें, और बाकी ये सारे रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी का प्रचलित नाम है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। 65 वर्ष सेवानिवृत्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु है, ठीक है, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जाइलम के माध्यम से, ठीक है, जाइलम तत्व होता है ये। अगला क्वेश्चन मैथ का है, आपके मैथ क्वेश्चन 5 होंगे इसमें। ये आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन आपकी होगी उतनी तेज़ी से आप आंसर कर पाएंगे। आंसर हमने टिक कर दिया है, इसको आप हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, 60,000। इसको भी आप अच्छे से हल करेंगे, इसका भी आंसर आप ले आएंगे, ठीक। कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, आप वहाँ भी आपको जल्दी करना होता है क्वेश्चन, इसलिए इसमें हम आपको टिक करके देते हैं, आप करिएगा हल। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 23। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओजोन, अगला क्वेश्चन है, ओजोन हॉल किससे संबंधित है? किससे? सी नंबर ऑप्शन है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई से कमी से। ये 76 नंबर क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हल कर सकते हैं आप, 2 + √5। हिंदी क्वेश्चन आ गए आपके, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरा धन ईश। अगला क्वेश्चन है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अली मतलब भौरा, एक अली मतलब सखी। अगला क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर। नागर का मतलब चतुर है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? गृहस्थ है। सन्यासी का गृहस्थ है। कोल्लू का बैल होना पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे हैं, बुरी तरह काम में लगे रहना, कोल्लू का बैल होना। ये आपका इंग्लिश के क्वेश्चन है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ से आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ के 5 नंबर आते हैं इसमें। पैराग्राफ ठीक से पढ़ें, हम आपको टाइम देंगे। इंग्लिश है, आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के इसके आंसर दीजिए। आंसर क्वेश्चन हम आंसर बता देंगे आपको, आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बड़े पैराग्राफ होते हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा फास्ट पढ़ने होते हैं और उसको आंसर भी टिक करने होता है, ठीक है। ये हम आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रीजनिंग है आपकी। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, उनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? ससुर की बहन है हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। 4, 1, 2, 5 यह संगत है, बाकी संगत है। कुछ एक में तरीका होगा इनका। 8:20 में घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है, 130 डिग्री। चूज द करेक्ट एंटोनियम। ब्यूटीफुल का करेक्ट एंटोनियम क्या होगा? अगली। अगली मतलब होता है भद्दा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ठीक है। ये आपके एंटोनियम हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्कीम को ये लिखा जाता है तो वंडर को क्या लिखा जाएगा? XPOEFS। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही करंट के क्लासेस देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, GS के देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग है। कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपको
इसके स्टडी मटेरियल पेट का 2023 का प्रोवाइड करा रहे हैं, बार बार वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय तकनीकी ये क्या था, हाँ ठीक है, ये तो रीजनिंग था। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन जीएस का है। भारतीय तकनीकी MSME हेतु निवेश क्यों आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? किस सरकार के साथ? ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ साझेदारी की है नासकॉम ने भारत के लिए। और अगला क्वेश्चन है सरकार के स्वामित्व वाली रोस्टोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र के दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। किसने की है? रूस सरकार ने, रूस ने की है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? जो उड़ीसा है वो शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग में संबंधित हैं? भारत है, इजराइल है, UAE है, USA। ठीक है, U2। अगला क्वेश्चन निम्न के किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छे से जानकारी रखें। अगला क्वेश्चन किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? ये राजस्थान में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? नागालैंड में इसकी प्रयोगशाला शुरू की गई। अगला और आखिरी क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें।